गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। और इस समय पढ़ाई के लिए सर्दी अपना काम कर रही है, तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको भी अपना काम करना है, लगातार पढ़ना है, शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से जुड़े रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं आर्टिकल, जिसे हम लोग ऐसे बोलते हैं या बोलते हैं राइटिंग। आपके पेपर में 10 नंबर का राइटिंग आएगा, मैंने बताया था आपको। 4 नंबर का आपका ऐसे या 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन या फिर लेटर आता है, और 6 नंबर का आपका आता है ऐसे जिसे बोलते हैं, या फिर आर्टिकल कह सकते हैं आप लोग, या किसी टॉपिक पर उसका वर्णन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जब हम लोग लगातार पढ़ते हैं, क्या हमारा टॉपिक आज है आ पब्लिक पार्क। क्या है आ पब्लिक पार्क? मतलब एक सार्वजनिक पार्क, उस पर हमें लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है? क्या मतलब क्या है? आप पब्लिक पार्क, सार्वजनिक पार्क। आपको पता है कि पार्क वो जगह होते हैं जहां फूल लगे होते हैं, है ना, जहां पे क्यारी बनी होती है। मतलब कहने मतलब एक हुआ जो कस्बे से या भीड़ भाड़ से थोड़ा हटके बाहर बनाया जाता है। रंग बिरंगे फूल होते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं, उसका हम लोग पालन करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ते कैसे, क्या है, कुछ टॉपिक दिया है, आप लिख सकते हैं, है ना भैया। देखिए क्या है, तो लिखा है राइट एन आर्टिकल, मतलब आपको एक लिखना है लेख। क्या लिखना है? आप पब्लिक पार्क। पब्लिक मतलब होता है जो सार्वजनिक पार्क, जैसे हमने आपको लिखवाया था आप पब्लिक लाइब्रेरी, पुस्तकालय से यहाँ पे क्या है, पब्लिक पार्क है। पार्क मतलब टहलने की, घूमने की, बैठने की, खेलने की जगह, है ना, जो भीड़ भाड़ या कस्बे से थोड़ा हट के बाहर हो। इन टॉपिक लिखना आपको, वही लिखना है 80 to 100 वर्ड। मतलब कहने मतलब ये हुआ 80 मतलब 80 से कम ना हो, लगभग 100 से ज्यादा ना हो। या ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। वर्ड टेकिंग क्लू, यहाँ पे कुछ क्लू दिए हैं। क्लू माने कुछ सुराग दिए गए, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनसे लिखना आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन कौन दिया है? नीड अ पार्क इन सिटी एंड टाउन्स, माने कस्बे में जरूरत काहे की है पार्क की, और क्या की, मतलब पार्क की शहरों और कस्बे में। और अगला लिखा है पार्क्स इन आवर सिटी, हमारे शहर में पार्क। द बेस्ट पार्क ऑफ आवर सिटी, हमारे कस्बे का सबसे अच्छा पार्क कौन सा है। इस फीचर्स, इसकी विशेषता है क्या, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं आपको। इट्स एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या है। एडवांटेजेस क्या, लाभ क्या है। योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है इसके प्रति। तो यही हम लोग लिखेंगे, टॉपिक दिया गया है, इन्हीं को हम आईडी में डालेंगे और इनको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, पहले आईडी हमने डाला कि आखिर पब्लिक होता क्या है, आप पब्लिक पार्क होता क्या है। तो लिखा है आ पब्लिक पार्क इज ए प्लेस, माने पब्लिक पार्क वो जगह होता है वेयर, जहां पर वी कैन गेट फ्रेश एयर, जहां हमें क्या मिलती है, ताजी हवा मिलती है, क्योंकि वो भीड़ भाड़ से दूर होता है। आपको पता है शहरों कस्बों में क्या होता है, गली बहुत पतली होती है और घर काफी बने होते हैं, तो वहां पे हमें शुद्ध हवा या वायु नहीं मिल पाती है। लेकिन पार्क में क्या होता है, हमें खुली और अच्छी हवा मिलती है, उसका हम लोग आनंद लेते हैं। तो क्या हम लिखा है, तो आप पब्लिक पार्क इज ए प्लेस, एक पब्लिक पार्क जो होता है जिसे बोलते हैं सार्वजनिक पार्क, एक वो जगह होती है वेयर वी कैन गेट, जहां हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, फ्रेश एयर, ताजी हवा। फ्रेश मतलब ताजी, वे मतलब ताजा, हम लोग मतलब ताजा मतलब कहने मतलब ये हुआ कि हम लोग ताजगी में भरे हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब व्यायाम कर सकते हैं। एंड फ्रेश एंजॉयमेंट, और हम लोग ताजगी से भरा हुआ आनंद, कहने मतलब वहां पे चूंकि जब ताजी हवा होगी तो हमारे सभी काम ताजे से होंगे, मतलब ताजगी से भरे होंगे। और लिखा है इट इज वेरी यूजफुल टू आवर माइंड एंड बॉडी, मतलब ये जगह जो हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए और बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरत है। अगला क्या है, नीड अ पार्क्स इन सिटी एंड टाउन्स, माने कस्बे में
पार्क की या कस्बे या शहर में पार्क की जरूरत क्यों है ना, क्यों जरूरत है? तो आपको पता है कि क्या जरूरत है, क्यों आपको पता है? जो शहर होते हैं वो बड़े भीड़ भाड़ होते हैं, वहां बच्चों के लिए खेलने के लिए नहीं होता है। जो हमारे वृद्ध या बूढ़े लोग हैं वो वहां बैठ नहीं सकते हैं। कहाँ बैठे, छाया भी नहीं, छाया भी आती है, धूप ज्यादा आती नहीं है, हमें विटामिन डी नहीं मिल पाती है। लेकिन पार्क में खुली जगह होती है, काफी लंबे चौड़े पार्क होते हैं, वहां हमें आने मिलता है। तो क्या लिखा है? देयर इज वेरी नीड ऑफ पार्क्स इन आवर सिटीज एंड टाउन्स, माने हमारे शहरों, जो हमारे शहर हैं और जो हमारे कस्बे हैं उनमें पार्क की बहुत आवश्यकता है। दीज पार्क्स, ये जो पार्क्स होते हैं, प्रोवाइड पीपल, मान लोगों को प्रोवाइड माने देते हैं या प्रदान करते हैं प्लेस, स्थान टू टॉक हैप्पीली, कि वो खुशी खुशी वहां बात कर सकते हैं, है ना। कहाँ पे? पार्क में। अगर हम चेयर पड़ी होती हैं या बेंचें पड़ी होती हैं या जमीन पर आप बैठ सकते हैं और आराम से जितनी देर चाहे उतनी बात कर सकते हैं। हम लोग घर में बात करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, है ना, इस तरह वहां बात कर सकते हैं। अगला क्या है? टू प्ले, खुशी खुशी वहां खेल सकते हैं। एंड टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। विच वी लाइक और अदर लाइक, जो हमें पसंद है या अन्य लोगों को पसंद है। बच्चे वहां खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफी जगह होती है ना पार्क में, ये सब कर सकते हैं हम लोग। अगला क्या है? अब पार्क्स इन आवर सिटी, हमारे शहर में कौन सा पार्क हो? तो लिखा है देयर आर मेनी पार्क्स इन आवर सिटी, मतलब हमारे कस्बे में क्या बहुत से पार्क है, बड़ा कस्बा है, बहुत से पार्क है। बट लेकिन क्या है? आजाद पार्क, लेकिन जो हमारा आजाद पार्क है, एक नाम दे दिया हमने, कोई भी दे सकते हम लोग। आजाद पार्क जो है इट वेरी नियर टू माई हाउस, मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। वी गो देयर, हम वहां जाते हैं टू एंजॉय, आनंद लेते का क्या, फ्रेश एयर, ताजी हवा का, टू टॉक, बात करने का, एंड टू प्ले, खेलने का, विद आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता के साथ, विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अथवा पेरेंट्स का। इट इज द बेस्ट पब्लिक पार्क ऑफ आवर सिटी, ये हमारे कस्बे का सबसे अच्छा पब्लिक पार्क है। ठीक है, इसमें इसमें बेस्ट पार्क वाली इसमें है ना। इट इज फुल ऑफ मैनी गुड थिंग्स, यहाँ पे क्या है? बहुत सी अच्छी चीजें लिखते हम लोग। देयर आर मैनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स, कई तरह के फूल वहां पे हैं। फ्रेश वाटर है, आप लिखते हो, है ना, इस तरह लिखते हो, है ना। देयर आर, तो इट इज फुल ऑफ, या दिस पार्क, दिस पार्क इज फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ है। एंड फ्रेश वाटर, ताजे पानी से, ठीक है, यहाँ पे मतलब ताजा पानी उपलब्ध होता है। सर्दियों में गर्म पानी मिल जाता है और गर्मियों में ठंडा पानी भी उपलब्ध होता है, ये सुविधा वहां पे है। ठीक है, देखिए आप लिख सकते होंगे भाई देखो ये राइटिंग जो है आपको करना पड़ेगा चिंतन, और जो चाहे आप उतना लिख सकते हैं, है ना, जितना सोचेंगे आप। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग पढ़िए, इट्स फीचर्स, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए क्या लिखा है, तो दिस पब्लिक पार्क हैज मेनी गुड एंड यूजफुल फीचर्स, में क्या है? बहुत सी अच्छी और उपयोगी विशेषताएं। क्या है? देयर आर प्लेग्राउंड्स, वहां पे क्या है? खेलने का मैदान है। स्पोर्ट्स फील्ड, और क्या है? खेल कूद करने का भी वहां पे मैदान है। बेंचेस पड़ी हुई, आप बेंचों पे बैठ सकते हैं। वॉक वे, टहलने वाली जगह है, रनिंग वाली जगह भी है ना, मतलब रास्ते बने हुए। सेड स्ट्रेचर, वहां पे क्या है? वहां पे छाया के लिए भी स्ट्रेचर बना हुआ है या आकृतियां बनी हुई है।
पेड़ लगे हुए हैं, टीन रखी हुई है, और भी सुविधाएं हैं, लाइट्स, वहां पे अच्छी व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था भी है रात में, एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत चीजें वहां पे, जैसे पानी के फव्वारे हैं, कई प्रकार के फूल हैं, झरने वगैरह भी है, और भी बहुत चीजें वहां पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं वहां पे। अगला क्या है, अगली आइडिया आपकी है इट्स एडवांटेजेस, इससे लाभ क्या है, क्या लाभ है ना, क्योंकि हम लोग जो भी कोई काम करते हैं उसके लाभ होते हैं, तो इससे तो क्या लाभ लिखा है, आ पब्लिक पार्क हैड मैनी एडवांटेजेस, क्या है, एक पब्लिक पार्क में क्या होते हैं, बहुत से लाभ होते हैं, इट गिव्स अस चांस, ये हमें मौका देता है, टू मीट, मिलने का आपस में, टू सी, एक दूसरे को देखने का, एंड टू टॉक, बात करने का, वन इन अदर, एक दूसरे को, कहने मतलब ये हुआ कि जब लोग पब्लिक पार्क में जाएंगे तो आप फ्री होंगे, कोई काम नहीं होगा, तो हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मेला नहीं होता है उस प्रकार से। और क्या है, चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो है, कैन प्ले, मतलब वो खेल सकते हैं, जंप, कूद सकते हैं, एंड गेट नॉलेज विथ देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से, अपने माता पिता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मतलब दो काम, नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, तो यहाँ पर एक नंबर तो टहलना भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, साथ में हमें ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग फ्री होंगे तो अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से बात करेंगे, और आपस में क्या होगा, हमें नॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, और क्या लिखा है, इट मे गिव देम, ये उनको दे सकता है, हेल्थ माने स्वाद दे सकता है, एंड पावर टू टॉक, और बात करने की क्षमता दे सकता है, जब लोग वहां जाएंगे, बात करेंगे, रोज सुनेंगे, तो उनके पास क्या होगा, जो बात करने की क्षमता वो मिलेगी। अब लिखा है माई ओपिनियन, मेरी राय क्या है, मेरी राय क्या था, तो लिखा है इन माई ओपिनियन, मेरी राय से आ पब्लिक पार्क इज वेरी यूजफुल, कैसा है, ये बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है, हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य देने वाला है, एंड स्टोर ऑफ नॉलेज, क्या है, ज्ञान का भंडार है, सो आई लाइक आ पब्लिक पार्क वेरी मच, मुझे क्या है, जो सार्वजनिक पार्क है बहुत पसंद है। आप आगे बढ़ा सकते हो, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, जो जो आप वहां कर सकते हो, आप वहां मोबाइल चला सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ए पब्लिक पार्क, एक सार्वजनिक पार्क है ना, देखिए क्या लिखा है उसमें, खुद लिखा है राइट एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है, या राइटिंग लिखना है, कहाँ पे, आने पब्लिक पार्क इन अबाउट लिखना है, 80 या 100 वर्ड लिखना है, 80 या 100 वर्ड में, टेकिंग क्लू, कुछ क्लू दिए हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग, कुछ नीचे देखा लिया है, हिंट्स क्या है, नीड ऑफ पार्क्स इन सिटीज एंड टाउन्स, मतलब पहली हिंट्स है कि कस्बे में या शहरों में पार्क की जरूरत, अगला लिखा है पार्क्स इन आवर सिटी, हमारे शहर में पार्क, अगला लिखा है द बेस्ट पार्क आवर सिटी, हमारे शहर का सबसे बेस्ट पार्क कौन सा है, इट्स फीचर्स, उसकी विशेषता क्या क्या है, इट्स एडवांटेजेस, उसके लाभ क्या है, और योर ओपिनियन, तो पेपर में लिख के आएगा योर, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा माई, मतलब मेरी ओपिनियन क्या है, ठीक है भाई, जैसे हमने लिखा है, आप लिखा है माई ओपिनियन, ठीक है, पेपर में लिख के आएगा योर, और आपको लिखना पड़ेगा माई, जैसे आप पेपर में लिखा हुआ योर फादर, तो आप लिखेंगे माई फादर, ठीक है, इस तरह। तो हेडिंग पर लिखा है, पहले हमने डाला कि आप पब्लिक, बोलो एक पब्लिक पार्क होता क्या है, पहले हमने इसको समझा, क्या लिखा है, तो आप पब्लिक पार्क इज ए प्लेस वेयर, मतलब एक पब्लिक पार्क वो जगह होता है जहां पे क्या होता है, वी कैन गेट फ्रेश एयर, जहां हमें ताजी हवा मिलती है, फ्रेश एक्सरसाइज क्या मिलता है, ताजी एक्सरसाइज मिलती है, एंड फ्रेश एंजॉयमेंट क्या मिलता है, ताजा या ताजगी से भरा हुआ आनंद मिलता है, इट इज वेरी यूजफुल टू अवर माइंड एंड बॉडी, ये हमारे माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत ही लाभ
दायक है। दूसरी हेडिंग है नीड ऑफ पार्क्स इन सिटीज एंड टाउन्स, माने कस्बों में और शहरों में पार्क की जरूरत क्यों है, लिखा है। तो देयर इज वेरी नीड, मतलब बहुत जरूरत है, ताकि पार्क्स इन अवर सिटीज एंड टाउन्स, कहा में, हमारे शहरों में और हमारे कस्बों में पार्क का होना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। क्या है, दीज पार्क्स, ये जो पार्क होते हैं ना, प्रोवाइड पीपुल, लोगों को उपलब्ध कराते, क्या कराते हैं, मतलब इसको मेन चाहे वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों को क्या, प्लेस टू टॉक हैप्पीली, वहां वो खुशी खुशी बात कर सकते हैं। अब वो पता है कि शहर या कस्बे बहुत भीड़ भाड़ जगह होते हैं, है ना, हर जगह मकान ही मकान बने होते हैं, बच्चों के खेलने का स्थान नहीं होता है, तो वहां पे आप खेल सकते हैं, टू प्ले खेल सकते हैं, एंड टू डू एनीथिंग विच वी लाइक आर द लाइक्स, माने जो हमें पसंद हो या जो दूसरों को पसंद हो वो सब काम कर सकते हैं वहां पे। अगला क्या है, पार्क्स इन अवर सिटी, हमारे शहर में पार्क, तो देयर आर मेनी पार्क्स इन अवर सिटी, हमारे शहर में बहुत से पार्क है, बट लेकिन क्या है, आजाद पार्क इज वेरी नियर टू माई हाउस, लेकिन जो आजाद पार्क है वो क्या है, मेरे घर से बहुत पास में है। वी गो देयर टू एंजॉय, हम वहां जाते हैं क्या लिए, टू एंजॉय फ्रेश एयर, मतलब क्या, ताजी हवा का आनंद लेने के लिए, टू टॉक बात करने के लिए, एंड टू प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए। इट इज द बेस्ट पब्लिक पार्क, ये क्या है, ये सबसे अच्छा पब्लिक पार्क है। आप अवश्य कहा हमारे शहर का या हमारे कस्बे का। इट इज फुल ऑफ मैनी गुड थिंग्स, ये बहुत ही अच्छी चीजों से भरा हुआ है। दिस पार्क इज फुल ऑफ फ्लावर्स, कहा भरा हुआ, फूलों से भरा हुआ है, एंड फ्रेश वाटर, ताजे पानी से भरा हुआ है। ताजा पानी व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगली हेडिंग लिखी है इट्स फीचर, इसकी विशेषताएं क्या है। तो दिस पब्लिक पार्क हैज मैनी गुड एंड यूजफुल फीचर, क्या है, ये जो हमारा पब्लिक पार्क में क्या है, बहुत सी अच्छी और उपयोगी क्या है, विशेषता है। देयर आर प्लेग्राउंड, वहां पे क्या है, खेलने का मैदान है। स्पोर्ट्स फील्ड, क्या है, खेल कूद के भी मैदान है। बेंचेस, कुर्सियां हैं। वॉक वे, टहलने के रास्ते हैं। शेड, स्ट्रेचर, क्या है, मतलब छाया की आकृतियां बनी हुई हैं या छाया के स्थान है, जैसे टीन रखी हुई है या कहीं पे क्या मकान बने हुए हैं या फिर पेड़ पौधे भी है, इस तरह व्यवस्था है। लाइट्स, क्या वहां पे लाइट भी है। एंड मैनी अदर, और बहुत चीजें, जैसे पानी के फव्वारे हैं और भी बहुत चीजें खेलने के लिए व्यवस्था है। इट्स एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या है, लिखा है अ पब्लिक पार्क हैज मैनी एडवांटेजेस, क्या होता है, एक पब्लिक पार्क जो होते हैं उसमें बहुत से लाभ होते हैं। इट गिव अस चांस, ये हमें मौका देता है। टू मीट, मिलने का। टू सी, देखने का। एंड टू टॉक, बात करने का। वन अनदर, एक दूसरे को। चिल्ड्रन कैन प्ले, बच्चे खेल सकते हैं। जंप, कूद सकते हैं। एंड गेट नॉलेज, और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विथ दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। इट मे गिव देम, ये उनको देता है, तो दे सकता है। इट मे गिव देम, क्या, हेल्थ, स्वास्थ्य। पावर ऑफ टू टॉक, एंड पावर टू टॉक, और बात करने की शक्ति दे सकता है। माई ओपिनियन, मेरी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, इन माई ओपिनियन, मेरी राय से आ पब्लिक पार्क इज वेरी यूजफुल, ये बहुत कैसा है, बहुत ही उपयोगी है। हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य देने वाला होता है। एंड स्टोर ऑफ नॉलेज, क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है, यह है। सो आई लाइक अ पब्लिक पार्क वेरी मच, इसलिए मुझे क्या है, पब्लिक पार्क बहुत पसंद है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बिना डरे हुए, बिना रुके हुए जीवन में आगे बढ़ना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
सफल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हार्ड वर्ड। मतलब आपको हार्ड वर्क करना है, कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि कहते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क क्या है? सफलता की कुंजी है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यूं ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन मिला है उसका आनंद लेते हुए। तो जय हिंद, जय भारत।